झारखंड विधानसभा में आज बीजेपी विधायकों ने किया विरोध का भजन कीर्तन। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन का किया विरोध। स्पीकर के फैसले को बताया तालिबानी, कमरा आवंटन रद्द करने की मांग। बीजेपी विधायकों ने कहा, अगर नमाज के लिए कमरा दिया जा रहा है तो हिंदू विधायकों को भजन कीर्तन के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा। बीजेपी ने विधानसभा का मॉनसून सत्र बाधित करने की धमकी दी। कहा, विधान विधानसभा का रंगत भी बदल दिया है। जिनको चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने विधानसभा का रंगत बदल दिया है और अब यही सब चलने वाला है यहाँ विधानसभा के अंदर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, बीजेपी धर्म के नाम पर फैलाना चाहती है उन्माद। हम सभी लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का आरोप, बीजेपी जनता को महंगाई, रोजगार जैसे असल मुद्दे भटकाने की कर रही है कोशिश। देश के सांप्रदायिक सौहार्द में खलल की सामने आई नई किश्त। अयोध्या के स्वामी परमहंस दास बोले, खत्म हो मुसलमानों की नागरिकता, यहां रहे तो गुलाम बनकर। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान से तुलना पर कल बीजेपी ने जमकर किया प्रदर्शन। मुंबई में बीजेपी ने जावेद अख्तर के घर के बाहर किया हंगामा। जावेद अख्तर के संघ की तालिबान तुलना के बाद अब संघ के समर्थन में आगे आई शिवसेना। मुखपत्र सामना में संघ के पक्ष में लिखा लेख। शिवसेना ने सामना में साफ शब्दों में लिखा, जावेद अख्तर की आरएसएस की तुलना तालिबान से करना हमें मंजूर नहीं। शिवसेना ने सामना में यह भी लिखा, कई बार जावेद अख्तर ने धर्मांध लोगों के मुखौटे फाड़े हैं, कट्टरपंथियों की परवाह किए बिना वंदे मातरम गाया, लेकिन आरएसएस तालिबान नहीं हो सकता। सामना में लिखा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों की मानसिकता तालिबानी बताने वालों को आत्म परीक्षण की जरूरत है। सामने में शिवसेना ने यह भी लिखा, मुझे इस देश का खुमैनी नहीं बनना, हिंदुत्व के नाम पर किसी तरह का उन्माद यहां स्वीकार नहीं है। हिंदू बाहुल्य देश में आज भी धर्मनिरपेक्षता का झंडा लहराता है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का संकट, शिमला में दरका पहाड़, लाइव वीडियो आया सामने। शिमला में पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में हाईवे पर आया मलबा। भूस्खलन के दौरान बार बार बचा बड़ा हादसा। हाईवे पर जा रहे लोगों ने वक्त रहते मलबा गिरते देख लिया और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पहाड़ी पर हुआ भूस्खलन इतनी बड़ी मात्रा में था कि बड़े बड़े दरख्त और पत्थर मलबे के साथ सीधे हाईवे पर आ गिरे। शिमला के रामपुर में ज्यूरी के पास हुए इस भूस्खलन के बाद NH5 पर रास्ता बंद। तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे का किया दावा। गवर्नर ऑफिस के बाहर खड़े हथियारबंद तालिबानियों का वीडियो आया सामने। पंजशीर में गवर्नर ऑफिस में तालिबानियों ने फहराया अपना झंडा, वीडियो किया जारी। तालिबान का दावा, पंजशीर प्रांत की लड़ाई में रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर साले मोहम्मद की हुई मौत। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और पत्रकार फहीम देस्ती की मौत। टोलो न्यूज के हवाले से खबर। तालिबान ने पंजशीर के पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जे का किया दावा। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में है अमरुल्ला साले, अज्ञात स्थान पर है सुरक्षित। अमरुल्ला साले के करीब ने तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे को झूठा करार दिया। अमरुल्ला साले के करीबी का आरोप, पंजशीर की लड़ाई में तालिबान पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स की मदद ले रहा है। तालिबानी न्योते पर अफगानिस्तान पहुंचे थे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद। पाकिस्तान का दखल शुरू, हिकमत यार से की मुलाकात। कश्मीर तालिबान ने बताया भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। आज तक के प्रवक्ता सुहेल शाहीन की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा पड़ोसी देशों से करेंगे बात। तालिबान ने NRF प्रमुख के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकराया। पिछले 3 दिन से अहमद मसूद के तजाकिस्तान में होने की खबर। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का किया है दावा। तालिबान को मिला संयुक्त राष्ट्र का साथ। काबुल में मुल्ला बरादर ने महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ से की थी मुलाकात। अफगानिस्तान के मामले में ईरान का बड़ा बयान, जल्द जंग हो सकती है खत्म, जनता की चुनी सरकार बने। काबुल एयरपोर्ट पर की पहली फ्लाइट, हवाई पट्टी ठीक होने के बाद सेवा शुरू।
कल मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत, मोदी योगी सरकार को देनी होगी वोट से चोट। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आंदोलन के बीच देश विरोधी ताकतें कर रही हैं काम। किसान महापंचायत का राहुल गांधी का ट्वीट, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा न्यायी सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नए कृषि कानून में स्याही के अलावा कुछ काला नहीं। किसान आंदोलन के पीछे यूपी के डिप्टी सीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का बताया हाथ, कहा किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं। किसानों के महापंचायत पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, किसान नाराज नहीं, पीएम मोदी के साथ विरोधी दल कर रहे हैं साजिश। किसानों के आंदोलन के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल, क्या किसान की आय हुई है दोगुनी। किसानों के समर्थन में राहुल के ट्वीट से जुड़ी तस्वीर पर उठा विवाद। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा, राहुल ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर पोस्ट की। ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का ऐलान, उपचुनाव में भवानीपुर से ठोकेंगी ताल। पीएम ने आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से किया संवाद, कहा हिमाचल प्रदेश में हुआ सबसे तेज टीकाकरण। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल में 100% लोगों को दी जा चुकी है टीके की पहली डोज, सभी को 30 नवंबर तक दूसरी डोज देने का लक्ष्य। तेज टीकाकरण का पर्यटन उद्योग को मिलेगा लाभ। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता युद्धवीर सिंह के आवास पर हमला, घर में घुसे हथियारबंद बदमाश। बीजेपी नेता के आवास पर हमला, सीसीटीवी में हुआ कैद, परिवार के लोगों ने भागकर बचाई जान। लखनऊ में एक मंत्री के सरकारी ड्राइवर की मौत पर बढ़ा विवाद, ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान, परिजनों ने विभाग पर हत्या का लगाया आरोप। सरकारी ड्राइवर अशोक वर्मा के परिजनों का आरोप, मेडिकल लीव पर होने के बावजूद राज्य संपत्ति विभाग ने अशोक वर्मा को जबरन ड्यूटी पर लगाया था। देश में कोरोना संकट जारी, लेकिन थोड़ी सुस्त पड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 38,948 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 219 की गई जान। देश में पीड़ितों का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा, 24 घंटे में 43,903 मरीज हुए ठीक। देश में अभी 4,04,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। देश में अब तक 68 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल ड्रेस पहनकर न आने पर प्रिंसिपल ने की अभद्र टिप्पणी, पॉक्सो सहित छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज। मुंब्रा में एक शख्स ने पत्नी के मुंह में गैस का पाइप डालकर की हत्या, इटारसी से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के महोबा में एनकाउंटर, पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरे किए गिरफ्तार, लाखों का माल और अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के टोंक में लेन देन को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने धारदार हथियार से किया हमला, वीर बचाव करने वाले भी घायल। ग्वालियर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, पत्नी को पीटने पर ससुराल वालों ने दामाद को जमकर धुना। लखनऊ में एक रोडवेज बस में लगी भीषण आग, हुसैनगंज इलाके में हुआ हादसा। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले बस जलकर हुई खाक, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने को परिजनों ने ऑनलाइन गेम खेलने से जोड़ा, कहा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद से डिप्रेशन में रहती थी लड़की। मुंगेर में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, भारी मात्रा में खाद जब्त की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सूरत में 2 साल की मासूम को कार सवार ने कुचला, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुरुलिया में पुलिस वाले ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। गुरुग्राम के राजेंद्र पाक हत्याकांड में स्थानीय लोगों का कैंडल मार्च, पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। रामपुर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज, सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। ट्रेन में अंडरवेयर में घूमने वाले जेडीयू विधायक की हरकत की बिहार के मंत्रियों ने की निंदा, जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की कही बात। देवघर में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का आतंक, नगर थाना प्रभारी पर फायरिंग की कोशिश, 3 आरोपी गिरफ्तार। जमुई में चोरों के हौसले बुलंद, जिला मुख्यालय के पास चोरी की बाइक सीसीटीवी में कैद, वारदात। दिल्ली में यूएनजीआरसी के दफ्तर के बाहर अफगानी नागरिकों ने प्रदर्शन खत्म किया, कई मांगों को लेकर 13 दिन से धरने पर बैठे थे। कोलकाता में 6 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किया काबू। नोएडा में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 1 बदमाश गिरफ्तार, 22 हिरासत में लिए गए। गाजीपुर के सूवल में मिनी बस पलटने से हादसा, बिहार से परीक्षा देकर लौट रहे 21 छात्र घायल। आसनसोल में सिक्योरिटी गार्ड की चमकी किस्मत, लॉटरी में जीता 1 करोड़ रुपए का इनाम। उन्नाव में खेल दिवस पर मैराथन का आयोजन, रोटरी क्लब की तरफ से हुआ आयोजन। गाजियाबाद में नौकरी के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में बच्चों पर वायरल बुखार का कहर, 48 घंटे में 60 से ज्यादा मासूम बीमार। इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगने वालों का पर पुलिस का शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा।
यूपी के पीलीभीत में नशे में धुत दारोगा और सिपाहियों को लोगों ने बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा, 4 की गई जान, 21 घायल। सतना में 24 घंटे में चेन स्नैचिंग की 4 वारदात, झपट मारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रखा 10,000 का इनाम। सीकर में आयरन पत्थर की चोरी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, आयरन पत्थर से भरे अवैध ट्रक जब्त। पंजाब में पनबस और पीआरटीसी कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग की, 15 साल से अस्थायी काम का दिया हवाला, कल सीएम आवास घेराव की तैयारी। रायपुर में एक लड़की ने अल्पसंख्यक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का लगाया आरोप। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, जी पेपर लीक होने का उठाया मुद्दा। जलंधर में बिजली बोर्ड के एसडीओ ने डायमंड रिंग नहीं मिलने पर तोड़ी शादी, जमकर हंगामा। वर पक्ष पर लड़की की पिटाई का लगा आरोप, होटल के सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लॉन्च हुआ आज तक का नया सहयोगी चैनल गुड न्यूज टुडे, अच्छी और सच्ची खबरों के संवाद की अनोखी पहल। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे, हम उम्मीद को कायम रखेंगे। इटली के पायलट डारियो कोस्टा ने किया अनोखा स्टंट, 2 सुरंग के बीच उड़ाया विमान, इस्तांबुल के करीब 2 सुरंगों के बीच 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरी उड़ान। पायलट डारियो कोस्टा ने 307 मीटर और 1160 मीटर की 2 सुरंगों को विमान से किया पार, 43.44 सेकंड का लिया वक्त। पायलट डारियो कोस्टा ने 360 डिग्री का लूप बनाकर टनल पार करने के बाद आसमान में मनाया जश्न। ओवल टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में स्कोर 450 रन के पार। इंग्लैंड पर भारत की लीड 350 रन से ज्यादा, आज खेल का आखिरी दिन। दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर का विस्फोटक खेल, महज 72 गेंद में बनाए 60 रन। ऋषभ पंत ने भी खेली उपयोगी पारी, 50 रन बनाकर हुए आउट। यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंचे जर्मनी के ज्वेरेव अमेरिका के जैक सॉक को 4 सेट्स में हराया।